सर आपकी एक स्टेटमेंट एक इंटरव्यू मैंने देखा जिस पे आपने कहा कि गुर्बत को बड़ा आपने नज़दीक से देखा, वो क्या था माजरा जिसके बाद ये स्टेटमेंट आपकी पूरी दुनिया में बड़ी वायरल हुई है? नहीं, वो मैं इस पर रो पड़ा था। दरअसल कभी कभी दिल भरा, इंसान है ना यार हम सारे, तो एक बुरा वक्त याद आ गया था वो वसी शाह साहब के प्रोग्राम में। जी जी। वो मैंने उसमें ये कहा था कि ये मजबूरी और गुर्बत बड़ी कुत्ती चीज़ है, और वो लोगों ने इतना पसंद किया। वो मैं जहाँ भी जाता हूँ कहते यार गुर्बत बड़ी कुत्ती चीज़, रिलेट कर गए ना लोग आप कहने के यार सॉरी यार। तो देखिए, दरअसल अगर मैं गरीब पैदा हुआ हूँ ना तो ये मेरा ऐब नहीं है, लेकिन अगर मैं गरीब मरा हूँ ना ये मेरा ऐब है। बहुत अच्छी बात है कि मैं अगर इस ज़िंदगी में 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता, इज्जत के साथ बच्चे नहीं पाल सकता, तो मुझे शादी नहीं करनी चाहिए, किसी की बेटी को खराब नहीं करना चाहिए। और अगर मैं इस दुनिया में आके इतना सा भी रिस्क नहीं कमा सकता कि 1 महीना गुजर जाए मेरा, तो इफ्तिखार फी तुम्हारा दुरफिट है मुँह। अल्लाह ताला ने इस पूरी दुनिया में आज के इस दौर के अंदर शादी की बेस्ट एज क्या है? नहीं यार, बेस्ट एज देखे, अल्लाह तो कहता है कि ईमान वाले तुम्हारे बच्चे और बच्ची जब बलूगत को पहुंचे तो अक़द कर दो। ठीक है। वो एक और भी है कि मतलब अगर इस साथ नहीं है तो फिर रोज़े रखो। मेरा ख्याल है कि रिश्ता करते हुए हम सब ये चाहते हैं मेरा जो होने वाला दामाद है वो वेल सेटल्ड हो। सर 40 साल से पहले तो कोई सेटल नहीं होता, मुझे पूरी दुनिया में दिखा दें कोई होता हो, क्योंकि 25 साल तक तो बेचारा बाप के खर्चे पड़ा रहा है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ रिश्ता जो मिलता है वो तो माँ बाप के मकान को, उनकी गाड़ी को, उनके मर्तबे को मिलता है। बच्चे की तो सिर्फ डिग्री होती है, उसके बाद अगर पढ़ा लिखा हो। बिल्कुल ऐसे कि जी बैचलर किया मुंडे ने, मास्टर्स किया मुंडे ने, तो हमने अपना म्यार बदल लिया। हमें चाहिए सेटल लड़का। अब एक बच्चा है मैट्रिक से भाग गया था, शाली में जाके दुकान पे बैठ गया अपने अब्बा के साथ। ठीक है। उसने कारोबार संभाल लिया बाप का, पैसा बाप का था सर, उसने नहीं कमाया था। जिस तरह आपके अब्बा की जो गाड़ी है वो तो आप तो पैदा ही गाड़ी में हुए, उससे पूछे ना जो मोटरसाइकिल पे फिरा करता था, या जब मोटरसाइकिल भी नहीं थी तो पैदल फिरता था। बिल्कुल। आपको वो एहसास नहीं होगा क्योंकि वो पैसों से आपके नहीं आएगी। इसी तरह जो वेल सेटल्ड बच्चा है वो ज़्यादा यही होगा ना कि अब्बा के कारोबार को ही संभालेगा, मतलब और क्या हो सकता है। तो उसके पास गाड़ी भी होगी, घर भी होगा, तो वो कितनी एक इज्जत करेगा किसी की बेटी की। वो तो हुक्म चलाना सीख गया ना दुकान पे, क्योंकि उसके लाखों आते हैं लाखों जाते हैं, एक बने बनाए कारोबार पे आके बैठ गया। इसके मुकाबले में जो सेल्फ मेड होता है ऐसी है, वो बड़ा पोलाइट भी होता है, बीवी के साथ उसकी रिस्पेक्ट भी करता है, क्योंकि बीवी ने बुरे वक्त में उसका साथ दिया हुआ होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे ना बड़े बड़े महलनुमा घरों के अंदर दादी नानी बैठ के बता रही होती है, असी फला पिंड च रहने सां ते तेरे अब्बे दी नौकरी कोई नहीं सी ते तू बीमार हो गया, फिर असी चोरी वहीद कोल जाके ना 100 रुपये उधार लिता ते तेन शहर लैके आए, साढ़े को खान नूं नहीं सी। और वो बड़ी आला कोठी में करोड़ों रुपए की बैठ के पोते पोतियां सुन रहे होते हैं और कहते हैं वाह 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 दादा ने कितनी मेहनत की थी। लेकिन मैं वो घराने का फर्द होने के बावजूद मैं अपनी बेटी किसी ऐसे नौजवान को नहीं देता जो ये कहे कि आज तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं बड़ा पुरुमीद हूँ और मैं बड़ा एनर्जेटिक हूँ, मेरे पास ये डिग्री और इंशाल्लाह मैं अपनी बीवी को खुश रखूँगा या मैं कमा लूँगा, नहीं करते। अब अगर मैंने शादी की अपनी बेटी की एक ऐसे शख्स से जो जिसके बाप का बिजनेस है, क्योंकि बाप की बिजनेस होता है, छोटी उम्र में किसी का बिजनेस कुछ कम होते होंगे, अब वो उससे मैंने शादी कर दी, गाड़ी भी है, बंगला भी है, सब कुछ है, वो तो उसके बाप का था। बिल्कुल। उसको तो पता ही नहीं पैसा कमाया। पैसा बनाने वाला जो होता है ना, वो जितना पैसा बनाता जाता है उतना पोलाइट होता चला जाता है। क्या बात। ये तो औलाद होती है जो बाप के पैसे पैसे से कर रही होती है कि वो इधर आओ फलां किया कि ऐसे क्यों नहीं किया, गाड़ी क्यों नहीं साफ हुई, उधर तो कमाया नहीं गा।